हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था और हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया था उस वीडियो में, तो उसके आगे कंटिन्यू करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो हम लंबा बना रहे थे, लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा बीच में किसी कारणवश बीच में ब्रेक हो गया और पूरा नहीं हो पाया था। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल से। जैसे देखिए यहाँ पे 2 नंबर एग्जाम्पल में x की वैल्यू 1 sin थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा आपको दे रखी है और प्रूफ करने को आपको कहा गया ये। तो हमारे पास 2 मेथड है, एक LHS लेकिन चले RHS निकाल लें। चलिए वही पहले यूज किया, LHS उठा लिया, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है, a sin थीटा रख दी, y की वैल्यू a b cos थीटा रख दी। स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर वैल्यू 1 RHS आ गया। एक मेथड ये। दूसरा मेथड क्या है कि हम स्क्वायरिंग करके प्रूफ करना चाहते हैं। तो हमें देखें यहाँ पे x अपान a लाना है ना, तो इससे इस इक्वेशन से x अपान a की वैल्यू निकाली, दूसरी y इक्वल टू b sin b cos थीटा, इससे y अपान b की वैल्यू निकाली, कितनी cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई। वही जो इसमें क्या करेंगे, अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके ऐड करने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। जो मेथड समझ में आए, आप इससे करना चाहें तो इससे कर लेना, या इससे करना चाहें तो इससे कर लेना। तो इसमें स्क्वायर करेंगे x अपान a का होल स्क्वायर एंड y अपान b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको अगले स्टेप में लिखेंगे तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना cos स्क्वायर sin स्क्वायर वैल्यू 1। ये पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ये बराबर आ गया, इसका यूज करके इसको निकाल दिया, या LHS लेके इनका यूज करके RHS निकाल दिया। जो मेथड आपको समझ में आए उससे करिए, कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। ठीक, tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n है। तो कह रहा है प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। ये प्रूफ मांग रखे 4 अंडर रूट mn, ये प्रूफ करने का आगे कोई दिक्कत नहीं। m और n की वैल्यू आपके पास है, सवाल का LHS उठाइए। LHS क्या है, अंडर रूट सॉरी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर खोल देते हैं और फिर ब्रैकेट खोल देंगे। क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों होल स्क्वायर खोले गए, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब ब्रैकेट खोल दीजिए जरा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं कैंसिल होगा, कैंसिल, ये दोनों तो साइन सेम साइन है, सेम साइन कहाँ कैंसिल होंगे, साइन थीटा कैंसिल कौन होगा, माइनस का tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर कैंसिल होगा। ये और ये ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। LHS सॉल्व हो गया सर। अब RHS उठा लीजिए। RHS क्या है आपका 4 अंडर रूट mn। ठीक, चलिए 4 ऐसे लिखा अंडर रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये लिखा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर में अपॉन cos, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आएगा 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा।
एलसीएम ले लिया। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है कितना, इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 4 बाहर लिखा रहा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखते जाइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बनाएगा। देखिए या इसको एक काम करिए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा झुका देते हैं, देख लीजिए क्योंकि मिटाएंगे लिखने में दिक्कत होगी। दिखा, देख लीजिए फिर उसको सीधा कर देते हैं। चलिए अब इसको ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे, इस जगह 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहेगा। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों वैल्यू सेम आ गई, ऐसे साथ की प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट, ये आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, बढ़िया एग्जाम्पल है, नोट करिएगा ठीक से नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बेटा दें, फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें। इस वीडियो में लगभग सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं आज, और इसके बाद आप ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिएगा। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, करनी है वो आपको दी जा चुकी है, और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी सवाल लगाने को हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है सेक थीटा, अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम के, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम के। तो प्रूफ क्या करने कहा जा रहा है, प्रूफ दैट एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा ला के देना है। क्या देना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, एलएचएस उठा लीजिए सर आप सवाल का। क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत, वैल्यूज उठाइए यहाँ से, जो वैल्यू जैसे मिल रही है। एम की वैल्यू कितनी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन नीचे आइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, होल स्क्वायर ऊपर खोल दीजिए, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस 1 है, नीचे प्लस 1 है, ठीक, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में आता है, अगर इसका यूज करोगे तो आपको इसको इसके साथ लेना पड़ेगा, और नीचे जब बात करोगे तो टेन स्क्वायर प्लस 1 तो इसको इसके साथ लेना पड़ेगा, बस यही ध्यान देना है। तो ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको एक साथ कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस जो आगे जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन नीचे आइए, नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चेक कर लीजिए ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चेक करो, ये और ये जुड़ जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए कॉमन करिए, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इन दोनों में कॉमन है 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन नीचे 2 सेक थीटा कॉमन है, सेक थीटा कॉमन कर लिया, क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए ब्रैकेट दोनों का सेम हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, क्या बचा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, इसको तोड़ दीजिए साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि आंसर साइन में आ रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा। चेक करिए 4 फ्रैक्शन हो गई,
सेकंड वाली फोर्थ वाले से कट जाएगी, क्या बचा साइन थीटा मान 1, टोटली वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा, ये देखिए आपका RHS आ गया। आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करिएगा अच्छे से, आप फटाफट बस नोट करते रहिए क्योंकि यही नीड है इस समय, है ना। अच्छे से नोट करिए फटाक से, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, कहीं कोई डाउट लगे तो आप हमको एक बार बता दीजिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एम, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एम। ध्यान से देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एम के बराबर है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू एन के बराबर है। तो प्रूफ क्या करने का है, कह रहे प्रूफ दैट एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। ये लाके देखना है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश और प्रयास दोनों करना है। पहले LHS उठा लिया हमने, LHS n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एन इसकी वैल्यू कितनी एम की, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए थोड़ा सा, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइए, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू 1 हो रही है और यहाँ एलसीएम करा दीजिए, इधर एलसीएम कराएं क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा, कॉस से कॉस डिवाइड साइन बचा, तो ऊपर यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चेक कर लो। और यहाँ क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये वाली कट जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये ऐसे लिखा रहा है, ये ऐसे कट गया। ठीक, अब जरा देखिए अगले स्टेप में क्या लिख जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन खत्म, ये 2 आगे लिख देंगे तो 2 इंटू कितना आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जरा एक बात बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू किसके बराबर है, एम के बराबर है, यानी इसके प्लेस पे हम नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए RHS आ गया सर आपका, आया कि नहीं आया RHS, आया RHS, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 6 में लिखा है कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos theta, can I prove that cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, कई क्वेश्चंस हैं, बहुत सीधा तरीका हम बता रहे हैं, आप किताब के तरीके मत चलिए, जो तरीका समझा रहे हो वैसे करना है। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करिए फटाफट। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इधर खोल दीजिए, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर खोलिए क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो LHS जो इस साइड इधर होल स्क्वायर है a प्लस b का होल स्क्वायर इधर, उस साइड में जो cos स्क्वायर है उसके प्लेस पे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है। 1 माइनस इसके प्लेस पे क्या लिख देना है, इसके प्लेस पे लिख देना 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे छोड़ दीजिए, आपके टारगेट के हिसाब से चलिए उसी हिसाब से कर लेते हैं। क्या टारगेट है? टारगेट हमारा ये है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ तक होल स्क्वायर करके ये लाइन आ गई। अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, ये उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी उधर भेज दिए, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर क्या बचा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो समझ में। इसको उधर भेजते तो माइनस होता तो कोई फायदा नहीं मिलता। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो दोनों साइड में एडिंग साइन स्क्वायर थीटा, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, माइनस 2ab लिखा है, बी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर किसको मानना है? साइन स्क्वायर थीटा को। तो दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर देखो होल स्क्वायर बन गया इसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसी जरूरत हो उसी हिसाब से बना लीजिएगा। अगर साइन माइनस कॉस बनाना हो तो साइन माइनस कॉस बना देंगे। और इधर क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। LHS सॉरी, इससे ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इस पर भी और कई भी सवाल आएंगे, उनको भी दूसरे तरीके से भी और देखेंगे। अभी इसको सीखिए, ये सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 था। 6 के बाद 7 पे चलते हैं हम लोग। 6 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं? 7 पे। 7 क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी और ये मांग रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं? बताओ। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड क्या आ जाएगा इधर? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब इस स्टेप में उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप मुझे। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कर लेंगे। 8th नंबर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, निशान लगा दीजिएगा पहले से, बिल्कुल एकदम तैयारी से। ये सवाल बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या लिखा है? x। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। x साइन क्यूब थीटा, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। x साइन क्यूब थीटा y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। एंड एक और चीज दी गई साथ में, x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा को प्रूव दैट क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये गिवन है और ये गिवन है, दो इक्वेशन आपको दे दी गई है और आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ी जा रही है। तो बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे अगर ये आपको प्रूव करना है तो आपको एक काम करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और x और y की वैल्यू निकालनी होगी। x और y की वैल्यू निकालनी, ये समझना, बहुत अच्छे से समझिएगा कैसे करना है। ध्यान से देखिए, इसको इससे एक साइन भाग ले ले रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्यूब को, ऐसे इससे y cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत हो बताइए आप? सही है, हमने इसको ब्रेक किया है, क्यूब को एक साइन अलग कर दिया, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉस क्यूब से एक कॉस अलग कर दिया, एक कॉस स्क्वायर ये। अब बताइए सर, यहाँ से y cos थीटा की वैल्यू कितनी है? पुट करके जा रहे हैं y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा। पुट कर दीजिए यहाँ पे y cos थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए? x sin थीटा। y cos थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए? x sin थीटा पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये ऐसे लिखा रहेगा x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ पे y cos थीटा के प्लेस में x sin थीटा लिख दीजिए, sin थीटा लिख दिया हम। क्या आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान दीजिए दोनों कॉमन क्या है, x sin थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। इसकी वैल्यू सर 1 हो जाएगी, तो x sin थीटा बराबर कितने के आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया cos थीटा। ये x की वैल्यू मिल गई इनको। ये किसकी वैल्यू आ गई x की, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा इन x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा हम रखने जा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी मिली cos थीटा, तो x की वैल्यू cos थीटा रख दी इंटू sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया sin थीटा। x की वैल्यू कितनी आई cos थीटा, y की वैल्यू कितनी आई sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, टेक्निकली है इस जगह से, इसको बहुत ध्यान से तैयार करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नोट इट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 9, 10th पे आते हैं। चलिए देखते रहिए, बहुत अच्छे पूरे एग्जाम्पल्स हम आपके कंप्लीट करते रहे, लगभग जितने हो जाएं आज। और इसके बाद 10th नंबर में लिखा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, a sec थीटा इंटू cosec 5, x इज इक्वल टू a sec थीटा इंटू cosec 5, कॉमा y इज इक्वल टू a sec थीटा इंटू sin 5। ध्यान दीजिएगा a sec थीटा इंटू sin 5, नहीं सॉरी a नहीं है b है, b sec थीटा इंटू sin 5 एंड z इज इक्वल टू, और z की वैल्यू क्या दी गई है, z की वैल्यू हमको दी गई है c tan थीटा, c tan थीटा। तो प्रूव करने को क्या करें, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये लाना है आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट। देखिए इससे x इज इक्वल टू a sec थीटा इंटू cos 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश स्टेप में, a को नीचे लिख दिया जाए तो x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा इंटू cos 5। ऐसे दूसरी y इज इक्वल टू b sec थीटा इंटू sin 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन b sec थीटा इंटू sin 5। क्यों ऐसा किया कि a अपॉन b बनाना था, a अपॉन b का फॉर्मेट, इसलिए ऐसा कर लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब दोनों इक्वेशन को वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर कितना है तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5, दोनों में कॉमन क्या है सेक स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, एक इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा देखिए टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, साइड में लिख देते सिंस जेड इज इक्वल टू कितना है सी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जेड अपॉन सी, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए जेड इक्वल टू सी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू जेड अपॉन सी आएगा, यहाँ रख दीजिए 1 प्लस जेड अपॉन सी का होल स्क्वायर, क्या प्रूफ हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही लाना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नोट इट,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा ठीक से। जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिख रहा है ना, झुका दिया हमने, नहीं दिख रहा हो तो दिखने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 10। 10 के बाद 11 पे आते हैं। 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर में लिखा है एक्स इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ठीक, एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। ये गिवन किया गया आर कॉस अल्फा। तो प्रूफ करने कह रहे हैं, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए कोशिश करते हैं। सवाल का एलसीएम उठा लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उठा लीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है, आर साइन अल्फा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए सब जगह, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन है आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लिए, क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्या बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 1, तो यानी आर स्क्वायर इंटू 1। आंसर कितना है, आर स्क्वायर। यार अच्छे से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11 नोट करते जाइएगा फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे एग्जाम्पल से अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है ना। लगे रहिए बिल्कुल फटाफट। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 और 13, 14 तीन एग्जाम्पल बचे हैं आपके, ठीक है ना। इनको देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले 13, 14 को देख लेते हैं, फिर 12 को आते हैं। तो पहले 13 देख लीजिए। एग्जाम्पल 13 क्या लिखा है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी ए। तो प्रूव दैट करने का है, प्रूव दैट क्या प्रूव करने का है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, 13 नंबर। इसी पैटर्न पे 14 नंबर लगेगा, ठीक है। चलिए जरा देखिए इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस, स्क्वायर कर दीजिए दोनों, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस साइन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करना है, उसमें एक इसके साथ आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है। तो यानी यहाँ पे एक किसके साथ है, कॉस के साथ। तो इसको साइन में बदल दीजिए, कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे b के साथ कौन आ रहा है, कॉस। यहाँ b के साथ कौन है, साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर को बदल दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी वैसे लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब ध्यान देते जाइए, इसका अंदर गुणा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, आप कुछ नहीं करिए, ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर ये लिखा है, बी स्क्वायर प्लस वाला ये लिखा है, और सी स्क्वायर जो इधर पड़ा इसको उठा के इधर बुला लिया। ये टर्म उधर गया, माइनस में प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक करिए,
बस हमने क्या किया, हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये लाइन आई, आने के बाद बस एक बार मिलाया कि हमारे पास यहाँ पे कॉस के साथ कौन है ए, और जो चाहिए उसके साथ उसमें साइन के साथ है ए। यहाँ कॉस के साथ है, यहाँ पे साइन के साथ, हमने कुछ नहीं किया, इसको बदल दिया है, कॉस को साइन में, और यहाँ बी वहाँ किसके साथ है, कॉस में, यहाँ किसके साथ आ रहा है, हमें किसके साथ, हमें हमारे पास किसके साथ है, बी साइन के साथ है, हमें चाहिए किसके साथ, बी कॉस के साथ। हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को बदल दिया। बस इतना करने के बाद ब्रैकेट खोल के जो लिखा कैलकुलेशन, बस अपने हिसाब से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तीनों टर्म उधर, बाकी सब इधर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए। ये देखिए होल स्क्वायर लिखा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिखा जा सकता इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। अब इसको सीधा कर दीजिए जरा, तो क्या लिख जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लिख जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आराम से इसी पैटर्न पे आप पढ़ते चले जाइएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। इसी पैटर्न पे 14वां नंबर सवाल लगेगा, इसी पैटर्न पे 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखा है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन है और कह रहा है प्रूव करो। प्रूफ क्या मांग रहा है, कह रहा है प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, ये प्रूव करके देना है आपको। चलिए कोई प्लस माइनस 3, बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम करिए, इसी पैटर्न, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ क्या लिख जाएगा, चलिए स्क्वायर कर दीजिए फटाफट, क्या आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 से 15 15 दूनी 30 sin थीटा इंटू cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी इक्वल टू 25। इतने कोई दिक्कत। अब जरा देखिए यहाँ पे 9 sin स्क्वायर के साथ आ रहा है, वहाँ sin किसके साथ आ रहा है, 5 वाले, 5 मतलब अंडर रूट जब कराएंगे तो 5 25 5 रिलेशन, यानी इसको साइन में बदल दो, इसको कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 25 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। अंदर गुणा कराएंगे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ दीजिएगा 9 आएगा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 25, 25 से 25 कट जाएगा, काट दिया कोई दिक्कत नहीं। इस 9 को इधर रखा, बाकी सब उधर ले जा रहे हैं, ये उधर जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया हो। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिखा जा सकता, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2 ए बी, देखो लिखा जा सकता है इक्वल टू 9 के। अब जैसे ही अंडर रूट लोगे आपको ये लाइन प्रूफ हो जाएगी। 14th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न था, कोई उसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। हो जाएगा ना, नोट करिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। आखिरी क्वेश्चन और आपका ए एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ए और बी एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हमने करवा दिए हैं, आपको सारे एक्सरसाइज का सवाल लगाने, जो नहीं आए आप हमसे पूछिए एक तरफ से। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 मार्कर बदल दें। क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, ये दिया गया है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एम के बराबर है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एन के बराबर है। तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एम स्क्वायर इंटू एन की होल पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से समझिएगा सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए, है नहीं कुछ इसमें, टेक्निकली है।
थोड़ा सा काम करिए, आ जाएगा समझ में। ध्यान दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम स्क्वायर इंटू एम क्या है, एम की वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तोड़ दीजिए साइन कॉस में, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक को तोड़ दिया, कॉसेक को एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर लगा ऐसे होगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, कैलकुलेट करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए पढ़िए आराम से, ये पावर जब देंगे तो यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गई वैल्यू कॉस क्यूब थीटा। किसकी वैल्यू आई है सर, ये एम स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू आई है। एम स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी, ये हमारी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आई है कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब इसी पैटर्न पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे एम इंटू एन स्क्वायर, एम इंटू एन स्क्वायर क्या आएगा, एम की वैल्यू क्या है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, सही है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। वैसे इसमें किसकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके वैल्यू लाओगे तो इसकी वैल्यू जो निकल इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन क्यूब थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी साइन क्यूब थीटा वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब थीटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, सवाल का एलएचएस उठा लेना। एलएचएस जो दिया है क्या लिखा है एम स्क्वायर एन की होल पावर 2/3 प्लस एन एम इंटू एन स्क्वायर की होल पावर 2/3। एलएचएस ले लिया, रखिए वैल्यू क्या है यहाँ पे वैल्यू cos क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 sin क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्यूब करोगे जब पावर को पावर से गुणा होगा तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और ये आएगा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, बस यही आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। ओके, थैंक यू।